हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्पीकिंग का स्ट्रक्चर लाया हूं। एक एक स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर यहाँ दिया है यर्न फार। यर्न फार के बाद यहाँ देखो लगाना आपको नाउन है। इसका मतलब निकलता है के लिए तरसना। किसी चीज़ के लिए जब कोई व्यक्ति तरसता है तो उसके लिए हम लगाते हैं यर्न फार। ठीक है। तो यहाँ पे दिया आगे कि यर्न टू दिया है। यर्न टू के बाद हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगर कोई वर्ब आएगा तब हम यर्न टू लगाएंगे। अगर कोई नाउन आता है तो उसके लिए क्या लगेगा, यर्न फॉर लगेगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है कि वह हमसे बात करने के लिए तरसता है। यह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा टेंस होगा उसी तरह से जो यर्न चेंज हो जाएगी, यर्न, यरन्स, यरंड, ऐसा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार। ठीक है। तो यहाँ देखो पहला जो सेंटेंस आपका है, वह हमसे बात करने के लिए तरसता है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो वह के लिए ही हो जाएगा, ही यरन्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हमारे सिंगुलर, तो वर्ब में ये से इस जोड़ेंगे तो यरन्स हो जाएगा टू टाक टू अस। टाक साथ टू लगता, हमसे के लिए हो जाएगा अस लगेगा। तो वह हमसे बात करने के लिए तरसता है, तो ही यरन्स टू टाक टू अस हो जाएगा। ठीक है। आगे यहाँ दिया है मैं तुमसे मिलने के लिए तरस गया था। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, आई यरंड टू मीट यू। मैं तुमसे बात करने के लिए तरस गया था। ठीक है। पास्ट पास्ट टेंस दे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यरंड हो जाएगा, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। फिर यहाँ दिया है, यहाँ देखो दिया, थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल करूँ। यहाँ देखो दिया है मैं पिज्ज़ा के लिए तरसता हूँ। मैं पिज्ज़ा के लिए तरसता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई यर्न फॉर पिज्ज़ा। यहाँ देखो यर्न साथ फार लगा, क्योंकि यहाँ पे पिज्ज़ा नाउन, जब नाउन आएगा तो यर्न के साथ क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। आई यर्न फॉर पिज्ज़ा, मैं पिज्ज़ा के लिए तरसता हूँ। आगे दिया यहाँ पे मैं आइसक्रीम के लिए तरस गया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा कि मैं आइसक्रीम के लिए तरस गया था, तो इसका हो जाएगा आई यरंड फॉर आइसक्रीम। तो आइसक्रीम हमारा नाउन है, तो नाउन है इसीलिए क्या लग रहा है, रंग के साथ फार लग रहा है। फिर यहाँ पे दिया है वह 1 रुपए के लिए तरस गया था। वह 1 रुपए के लिए तरस गया था, क्या हो जाएगा, ही यरंड फॉर 1 रुपी। तो वह 1 रुपए के लिए तरस गया था। ठीक है, यह पहला स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर नंबर 2 का, यानी सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। क्या दिया स्ट्रक्चर सेकेंड, यहाँ देखो यहाँ दिया है कि इट्स नॉट दैट। इसका मतलब होता है ऐसे, ऐसा बात नहीं है कि, मतलब ऐसी बात नहीं है कि, ऐसा बात नहीं है कि, ऐसा अगर बोलना रहेगा तो हम इट्स नॉट दैट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको लगाना इट्स नॉट दैट, उसके बाद आपको एक सेंटेंस बोलना, जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हो। 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस हम में से कोई भी एक टेंस यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो पहले आप लिखिए ऐसी बात नहीं है कि, तो इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर इट्स नॉट दैट। मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट वांट टू गो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव है तो डोंट डजेंट आता है। आई डोंट वांट टू गो, ऐसी बात नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इट्स नॉट दैट आई डोंट लव यू। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया है, ऐसा बात नहीं है कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इट्स नॉट दैट आई वुड गेट अनॉयड विथ यू। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो एग्जाम्पल यहाँ दिया है, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, तो इसको कैसे बोलेंगे, इट्स नॉट दैट इफ़ यू वांट टू गो। अगर तुम जाना चाहते हो तो यू कैन गो, तुम जा सकते हो। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों। आगे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है
यहाँ पे है हैव या हैज नो मैच। इसका मतलब निकलेगा टक्कर का कोई नहीं है, या मुकाबले का कोई नहीं है, या जैसा कोई नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के लिए क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, हैव नो मैच या हैज नो मैच। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हैव नो मैच लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज नो मैच लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो सबसे पहले आप लगाना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज, फिर नो मैच, फिर जो भी आगे अदर वर्ड रहेगा वह अदर वर्ड लगाएंगे। अगर टेंस हमारा पास्ट रहे तो वहाँ क्या हो जाएगा, हैड नो मैच होगा। इसका मतलब क्या निकलेगा, टक्कर का कोई नहीं था, मुकाबले का कोई नहीं था, और जैसा कोई नहीं था। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले आप लगाना सब्जेक्ट, फिर हेड लगाना, फिर नो मैच करना, फिर आगे जो भी अदर वर्ड रहेगा वह अदर वर्ड लगाना। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है, मेरे टक्कर का कोई नहीं है, तो इसको कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे, आई हैव नो मैच। मेरे टक्कर का कोई नहीं, आई हैव नो मैच। ठीक है, फिर बोलना मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, मेरे मुकाबले का कोई नहीं है। इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, आई हैव नो मैच। चाहे टक्कर बोलो, चाहे मुकाबले बोलो, चाहे जैसा बोलो। ठीक है, आगे यहाँ दिया है मेरे जैसा कोई नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका देखो नीचे दिया है, एक मिनट, आई हैव नो मैच, मेरे जैसा कोई नहीं है। अगर मुझे पास्ट टेंस बोलना है, अगर मैं पास्ट टेंस बोलना चाहता हूँ तो क्या होगा यहाँ पे, उसके मुकाबले का कोई नहीं था, या पास्ट टेंस हो गया तो यहाँ हो जाएगी ही हैड नो मैच, उसके मुकाबले का कोई नहीं था। आगे यहाँ दिया है, आगे यहाँ दिया है तुम्हारे टक्कर का कोई नहीं था, तुम्हारे टक्कर कोई नहीं था तो हो जाएगी यू हैड नो मैच। ठीक है, फिर यहाँ देखो दिया है वहाँ पर उसके टक्कर का कोई नहीं था, तो हो जाएगी ही हैड नो मैच ओवर देयर, वहाँ पर उसके टक्कर का कोई नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, इसको थोड़ा मैं जूम करूँ, यहाँ दिया है वाट्स देयर टू। इसका मतलब होता है वाली क्या बात है। अभी मैं सेंटेंस को यूज करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लगाओगे स्ट्रक्चर वाट्स देयर टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो ऑब्जेक्ट रहेगा वह ऑब्जेक्ट लगाओगे। जैसे अगर आपको बोलना है, अभी कोई सेंटेंस आप बोलना चाहते हो, इसमें रोने वाली क्या बात है, ऐसे लोग कहते हैं ना इसमें रोने वाली क्या बात है, तो क्या हो जाएगा वाट्स देयर टू क्राई, क्राई माने रोना होता है, तो इसमें रोने वाली क्या बात है। ठीक है, आगे देखो इसमें हंसने वाली क्या बात है, जो सच है वही तो सच है, तो क्या हो जाएगा इसका वाट्स देयर टू लाफ एट, इसमें हंसने वाली क्या बात है, वाट इज ट्रू इज द ट्रू। ठीक है, मतलब जो सच है तो वही सच है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है, तो क्या हो जाएगा वाट्स देयर टू टेल आ लाई, टेल आ लाई माने झूठ बोलना होता है, तो यहाँ पे आपको वर्ब लगाना वाट्स देयर टू टेल आ लाई, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। ठीक है, चलो आगे देखो, यहाँ दिया इसमें रोने वाली क्या बात है, तो वाट्स देयर टू वीप, वीप या क्राई दोनों लगा सकते हो रोने के लिए। फिर देखो आगे दिया है इसमें झगड़ा करने वाली क्या बात है, तो क्या हो जाएगा इसका वाट्स देयर टू क्वारल, इसमें झगड़ा करने वाली क्या बात है। फिर दिया इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है, वाट्स देयर टू बी नर्वस, इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ दिया है क्या कह रहा है, अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे है नो यूज। इसका मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा इट इज, इट इज के बाद लिखोगे आप नो यूज, फिर यहाँ जो फोर्थ फॉर्म दी इसका मतलब होता है आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, फिर जो भी आपका अदर वर्ड रहेगा अदर वर्ड लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे बोलना है अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, तो क्या आ जाएगा इट्स नो यूज ऑफ रिपेंटिंग नाउ, रिपेंट माने पछताना हो, तो अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है,
अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ ऑफ वीपिंग नाउ, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ कह रहा अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्या हो जाए इसका, इट इज नो यूज ऑफ टॉकिंग नाउ, अब बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर देखो यहाँ दिया अब झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसका क्या हो जाएगा, इट्स नो यूज ऑफ क्वारलिंग नाउ, अब झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे यहाँ दिया है अब सोने का कोई फ़ायदा नहीं, क्या हो जाएगा इसका, इट इज नो यूज ऑफ स्लीपिंग नाउ। फिर यहाँ दिया अब पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज नो यूज ऑफ आस्किंग नाउ, अब पूछने से या पूछने कोई फ़ायदा नहीं है। आगे यहाँ दिया है अब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज नो यूज ऑफ स्पीकिंग नाउ, अब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिया है एनी वन कैन, इसका मतलब होता है कोई भी कर सकता है। सबसे पहले आप लगाइए एनी वन कैन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर जो भी अदर वर्ड रहेगा वो अदर वर्ड लगाना। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, यहाँ दिया कोई भी यह कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, एनी वन कैन डू दिस, कोई भी यह कर सकता है। फिर दिया यहाँ पे कोई भी गलती कर सकता है, एनी वन कैन मेक आ मिस्टेक, मेक आ मिस्टेक माने गलती करना, तो कोई भी गलती कर सकता है। फिर दिया यहाँ पे कोई भी वहाँ जा सकता है, एनी वन कैन गो देयर, कोई भी वहाँ जा सकता है। फिर देखो कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, एनी वन कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है। फिर बोलना है कि कोई भी झूठ बोल सकता है, एनी वन कैन टेल अ लाई, कोई भी झूठ बोल सकता है। तो आप जो सारे चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको आप नोट करिए और आप इसका प्रैक्टिस पर करिए बोलने का। ठीक है, तो चलिए ये थोड़ा वीडियो बड़ी होगी क्योंकि मैं बहुत सारा स्ट्रक्चर लाया हूँ। यहाँ पे देखो दिया है थॉटफुली, थॉटफुली मतलब तो सोच समझ कर। सबसे पहले आप एक सेंटेंस बोलिए, फिर लगाइए थॉटफुली लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में थॉटफुली लगाइए। जैसे बोलना है सोच समझ कर बोलो, कैसे बोलेंगे, स्पीक थॉटफुली, सोच समझ कर बोलो। फिर आगे दिया है यहाँ पे सोच समझ कर मुझसे बात करो, तो क्या हो जाएगा, टॉक टू मी थॉटफुली, सोच समझ कर मुझसे बात करो। सोच समझकर सवाल हल करो, सॉल्व द क्वेश्चन थॉटफुली, सोच समझकर सवाल हल करो। चलिए आगे देखिए, सोच समझकर मुझे जवाब दो, आंसर मी थॉटफुली, आंसर मी थॉटफुली। फिर आगे देखो, आगे हम देखो क्या दिया, मैंने ये सब सोच समझकर किया है, आई हैव डन दिस ऑल थॉटफुली, मैंने यह सब सोच समझकर किया है। आपको वहाँ सोच समझकर जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड गो देयर थॉटफुली, आपको वहाँ सोच समझकर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। एवरीडे स्टोरी, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रोज रोज का काम, एवरीडे स्टोरी में रोज रोज का काम होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ इट लगाना, प्रेजेंट टेंस रहेगा इज लगाना, पास्ट टेंस रहेगा तो वाज लगाना, उसके बाद देयर हर योर आवर etc लगाना, फिर लास्ट में लगाना एवरी स्टोरी। ठीक है, कैसे बोलना इसको है, यह तो उनका रोज रोज का काम है, तो इसको कैसे बोलोगे, इट इट इज हो जाएगा, उनका के लिए यहाँ पे देखो देयर लगा, हम एवरीडे स्टोरी हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखो, यह तो तुम्हारा रोज रोज का काम है, तो तुम्हारे के लिए योर हो जाएगा, इट इज योर एवरीडे स्टोरी। ठीक है, अगर बोलना यह तो हमारा रोज रोज का काम है, तो क्या हो जाएगा, इट इज हमारा के लिए आवर हो जाएगा, आवर एवरीडे स्टोरी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो दिया है अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ दिया वुड यू माइंड, इसका मतलब होता है कष्ट करना, वुड यू माइंड मतलब होता है कष्ट करना।
तो सबसे पहले आप लगाना वुड, उसके बाद फिर लगाना सब्जेक्ट, फिर माइंड लगाना, फिर जो माइंड के बाद जो वर्ब आएगा उस वर्ब में आईएनजी लगाना, फिर जो ऑब्जेक्ट रहेगा वह ऑब्जेक्ट लगाना। जैसे आपको बोलना है क्या आप वहाँ जाने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा वुड यू माइंड गोइंग देयर, क्या आप वहाँ जाने का कष्ट करेंगे। फिर बोलना क्या आप मेरी बात सुनने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड लिसनिंग टू मी, क्या आप मेरी बात सुनने का कष्ट करेंगे। फिर देखो क्या आप दरवाज़ा खोलने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोलने का कष्ट करेंगे। फिर यहाँ दिया क्या आप यहाँ बैठने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा वुड यू माइंड सिटिंग हियर, क्या आप यहाँ बैठने का कष्ट करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो क्या आप उससे बात करने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड टॉकिंग टू हिम, क्या आप उससे बात करने का कष्ट करेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे है क्या आप सुबह जल्दी उठने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह उठने का क्या आप सुबह जल्दी उठने का कष्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, या आप इसको देख सकते हो सूनर आर लेटर, इसका मतलब होता है आज नहीं तो कल। कैसे बोला जाएगा सेंटेंस में, सबसे पहले आपसे एक सेंटेंस बोलना, फिर लास्ट में लगा देना सूनर आर लेटर। जैसे बोलना है आज नहीं तो कल मैं आपको पीट दूंगा, क्या हो जाएगा आई विल बीट यू, मैं आपको पीट दूंगा सूनर आर लेटर, आज नहीं तो कल। ठीक है, चलिए आगे देखिए आज नहीं तो कल वह वापस हो जाएगा, ही विल रिटर्न सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल वह वापस हो जाएगा। आज नहीं तो कल मैं तुमसे मिलने आऊँगा, आई विल कम टू मीट यू सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल मैं तुमसे मिलने आऊँगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा इसको छोटा करूँ, आज नहीं तो कल मेरे पास भी बहुत पैसे होंगे, आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी सूनर और लेटर आइदर। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला जो स्ट्रक्चर है। यहाँ देखो क्या कह रहा है नॉट अ बिग डील, इसका मतलब होता है बड़ी बात नहीं है। नॉट अ बिग डील माने होता है इसका मतलब क्या होता है बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ पहले आप वर्ब लगाना, उस वर्ब में आईएनजी लगाना, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना, उसके बाद नॉट अ बिग डील लिखना। समझ में आ गया कैसे बोलेंगे, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, तो मेकिंग मनी, पैसा कमाने के लिए मेकिंग मनी इज नॉट अ बिग डील, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। देखो मैनेजर से बात करना बड़ी बात नहीं है, टॉकिंग टू मैनेजर इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लड़कियों से बात करना बड़ी बात नहीं है, टॉकिंग टू गर्ल्स इज नॉट अ बिग डील। यह कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज नॉट अ बिग डील, यह कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।